इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी एक आम समस्या है जिसे सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह से समझा और प्रबंधित किया जा सकता है। राहुल 32 साल का दिल्ली में रहने वाला एक साधारण लड़का था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक बात उसे डराती थी। कुछ महीनों से जब भी वह अपनी पत्नी सिया के साथ नजदीक आता, इरेक्शन ढंग से नहीं हो पाता। पहले उसने इसे थकान समझा, फिर तनाव, और फिर गूगल करना शुरू कर दिया। तुरंत असर वाली दवा, मैजिक पिल, वियाग्रा कैसे लें, लेकिन जितना पढ़ता उतना डरता। एक रात सिया ने कहा, डरने से बेहतर है डॉक्टर से मिलो। अगले दिन वे एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, पहले यह डर निकालो कि तुम अकेले हो। बहुत से पुरुषों को कभी ना कभी ईडी होती है। कारण कई हो सकते हैं, तनाव, कम नींद, डायबिटीज, बीपी, स्मोकिंग, शराब, कुछ दवाएं या रिश्ते में दबाव भी। इलाज दवा से भी होता है, आदतों से भी और दिमाग की उलझने सुलझाने से भी। राहुल को पहली बार लगा कि कोई उसे जज नहीं कर रहा। डॉक्टर ने समझाया, वियाग्रा यानी सिल्डेनाफिल जादुई गोली नहीं है। यह सिर्फ तब काम करती है जब मन में प्यार उत्तेजना हो। इसे PDE5 इनहिबिटर कहते हैं। यह पेनिस की नसों को ढीला करके वहां खून का बहाव बढ़ाती है, जिससे इरेक्शन आ सके। लेकिन अगर दिमाग डर से भरा है तो असर कम दिखता है। इसलिए मन का माहौल भी बनाओ, गले लगो, बातें करो, जुड़ाव पहले। सिया ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं हैंडल कर लूंगी। डॉक्टर ने आगे कहा, डोज मैं तय करूंगा। आमतौर पर 50 मिलीग्राम से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर मरीज अलग है, इसलिए तुम बिना सलाह खुद से डोज मत बदलना। इसे 30-60 मिनट पहले पानी के साथ लेना होता है, दिन में एक बार से ज्यादा नहीं। भारी खाना और ज्यादा शराब असर धीमा कर देते हैं, तो हल्का खाना बेहतर है। ग्रेपफ्रूट जूस और कुछ दवाएं इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, इसलिए जो दवाएं ले रहे हो मुझे बताओ। फिर डॉक्टर सख्त लहजे में बोले, सबसे जरूरी चेतावनी, अगर तुम्हें दिल की दवा, नाइट्रेट चल रही है, या हाल में हार्ट अटैक, स्ट्रोक हुआ है, बहुत कम बीपी रहता है, या गंभीर किडनी लिवर की दिक्कत है, तो सिल्डेनाफिल मत लेना। पहले कार्डियोलॉजिस्ट आंख के डॉक्टर से हरी झंडी जरूरी है। उन्होंने साइड इफेक्ट्स भी गिनाए, हल्का सिरदर्द, चेहरे पर गर्माहट, बदहजमी, नाक बंद, चक्कर, ये आम हैं और अक्सर जल्द ठीक हो जाते हैं। पर अगर सीने में दर्द हो, बेहोशी जैसा चक्कर आए, अचानक देखने सुनने में कमी हो, या 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रहे, तो तुरंत इमरजेंसी में जाओ, इंतजार मत करना। राहुल और सिया ने सब समझ लिया। डॉक्टर ने आखिर में एक छोटा सा होमवर्क दिया, नींद 7-8 घंटे, रोज 20-30 मिनट वॉक, स्मोकिंग बंद, कम शराब सीमित, हाई फैट डिनर नहीं, और सबसे बढ़कर बेडरूम में जल्दबाजी नहीं, मोबाइल बाहर। दवा मदद करेगी, लेकिन असली फर्क ये आदतें और आपका कनेक्शन करेगा। अगर 2 से 3 बार में भी सही टाइमिंग न समझ आए, तो खुद से डोज मत बढ़ाना, मुझसे मिलना, हम दूसरा विकल्प देखेंगे, और चाहो तो काउंसलिंग भी रखेंगे। उस रात राहुल ने पहली बार जल्दबाजी नहीं की, न शॉर्टकट, न मैं फेल हो जाऊंगा वाली डर भरी आवाज। उसने लाइट्स धीमी की, फोन साइलेंट किया, सिया से बातें की, माहौल बन गया। सही समय पर उसने डॉक्टर की बताई डोज ली। कुछ मिनट बाद दोनों ने पाया कि चीजें आराम से, नेचुरल तरीके से बह रही हैं, कुछ भी जबरदस्ती नहीं, न कोई डर। अगले हफ्तों में राहुल ने अपनी नींद सुधारी, वॉक पक्की की, जंक कम किया, और जो सबसे प्यारी आदत बनी, बेडरूम में बातें। धीरे धीरे उसका भरोसा लौटा। सिया की आंखों की चमक जीते जीते उसे समझ आ गया कि सीक्रेट सिर्फ गोली नहीं थी,
सीक्रेट था सही जानकारी प्लस सही डॉक्टर प्लस अपनी आदतें प्लस अपने रिश्ते की गर्माहट। और हाँ, उसने दोस्तों को ये नहीं बताया कि मेरे पास मैजिक पिल है, बल्कि इतना कहा, अगर कभी डर लगे, गूगल से पहले डॉक्टर से बात करो, जिंदगी आसान हो जाती है। याद रखें, यह कहानी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कोई भी दवा शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या लाइसेंस प्राप्त हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें।